हेलो नितिन भैया पब्लिक, तो कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया ही होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर 6, जो कि बायोलॉजी का पहला चैप्टर है लेकिन साइंस का 6वां चैप्टर है। तो इस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। ये बायोलॉजी क्लास 10th का सबसे बड़ा चैप्टर होने वाला है। होने वाला क्या है, ये सबसे बड़ा चैप्टर है ही, और इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अगर आप बात करें इस चैप्टर की, तो ये चैप्टर आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आप आगे भी अगर 12th में बायोलॉजी लेते हैं तो इस चैप्टर का एक एक टॉपिक आपके लिए क्लास 11th में एक एक चैप्टर बनकर आएगा। इसमें का टॉपिक उस 11th क्लास में एक एक चैप्टर बन के आएगा। तो इसमें आप एकदम ध्यानपूर्वक से देखिए, अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए। जो भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ उसको आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, और मैं जो बोल रहा हूँ उसको एकदम ध्यान से सुनना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस होता क्या है? तो लाइफ का मतलब जीवन, प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया। लाइफ का मतलब जीवन, प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया। हर वो प्रक्रिया जो हमारे जीवन को जीने के लिए बेनिफिशियल है, जरूरी है। हमारे जीवन को यानी हमें जिंदा रखने के लिए जरूरी है। हर वो प्रक्रिया जो एक जीव को जिंदा रखने के लिए जरूरी है, वो क्या हो जाएगा? लाइफ प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डिफिनीशन लिखा हूँ, ऑल द प्रोसेस विच आर नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ इन एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब जीव, आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यानी हर वो प्रोसेस जो किसी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए होता है, वो क्या हो जाएगा? लाइफ प्रोसेस। हम इस चैप्टर में 4 प्रोसेस पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं लिखा हूँ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इनटेक ऑफ फूड। यहाँ पे ये डिफिनीशन नहीं है, ये ओवरव्यू है कि मतलब उसका मतलब होता क्या एग्जैक्टली। न्यूट्रिशन होता है इनटेक ऑफ फूड, यानी भोजन लेना। जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद से हमारे शरीर में क्या होता है? उस खाने का डाइजेशन होता है, और डाइजेशन के बाद से उस भोजन से हमको क्या मिलती है? एनर्जी। अगर हमको एनर्जी ना मिले तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? हमारा लाइफ मेंटेन नहीं हो पाएगा। अगर हम भोजन नहीं खाते हैं तो हमारा लाइफ मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हमारा लाइफ क्या होता है? मेंटेन रहता है। तो न्यूट्रिशन के द्वारा हमारा लाइफ मेंटेन रहता है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन एक लाइफ प्रोसेस है। ये समझ में आया? अब दूसरा देखिए, यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को भी किस में रखा गया है? लाइफ प्रोसेस में। रेस्पिरेशन किस में मदद करता है? रेस्पिरेशन के द्वारा, रेस्पिरेशन भी एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं? रेस्पिरेशन के द्वारा हम हवा में से ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। वो ऑक्सीजन हमारे डाइजेस्टेड फूड को एटीपी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमको एनर्जी मिलता है। यानी हम सांस लेते हैं, उस ऑक्सीजन से हमारे भोजन को तोड़ा जाता है, जिससे हमको एनर्जी मिलता है। उस एनर्जी को यूज करके हम कोई भी काम कर पाते हैं। अगर सपोज दैट आप रेस्पिरेशन ना करें, ऑक्सीजन आपके शरीर में ना जाए, आपका भोजन ना तोड़ा जाए, आपको एनर्जी ना मिले, तो क्या आप कोई काम कर पाएंगे? आपका लाइफ मेंटेन नहीं रह पाएगा। और लाइफ प्रोसेस क्या कहता है? हर वो प्रोसेस जो लाइफ को मेंटेन करता है वो क्या हो जाएगा? लाइफ प्रोसेस हो जाएगा। यानी रेस्पिरेशन के द्वारा हमारे लाइफ को मेंटेन किया जा रहा है। रेस्पिरेशन हमको जीवित रहने के लिए नेसेसरी है, बहुत जरूरी है। तो रेस्पिरेशन भी क्या है? लाइफ प्रोसेस है, क्योंकि ये हमारे लाइफ को क्या करता है? मेंटेन करता है। फिर अगला हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ये जो भी टॉपिक यहाँ पे लिखा गया ये डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे, बस मैं यहाँ पे ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्यों इनको लाइफ प्रोसेस में रखा गया है। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, यानी कोई भी चीज हमारे शरीर में परिवहन करना। जैसे कि एक जगह से दूसरे जगह कोई भी चीज को लेकर जाने को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। जैसे कि कोई भी सामान आपके पास आ रहा है, जैसे आप सामान लेने जाते हैं दुकान से, तो उस दुकान पर भी सामान कहीं से आया हुआ होता है, यानी वहां से ट्रांसपोर्ट हुआ रहता है फैक्ट्री से आपके दुकान तक, वहां से आप जाके सामान ले लेते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन हमारे शरीर में भी होता है। जैसे कि आपने ऑक्सीजन लिया, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ा में जाता है, लेकिन ब्लड के द्वारा जो हमारे शरीर में रक्त है, खून है, उसके द्वारा उस ब्लड को हमारे पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, ताकि जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है उसको और ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी मिल सके। तो ये ट्रांसपोर्टेशन की मदद से हमारा ऑक्सीजन पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट हो पाता है। जब हमारे भोजन को ऑब्जर्व करके अलग अलग शरीर में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कोई वेस्ट मटेरियल है उसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो हर वो चीज, अगर मान लीजिए कोई वेस्ट मटेरियल है,
जो आपके शरीर में किसी एक जगह जमा हुआ है, उसको हम ट्रांसपोर्ट करके कहीं दूसरे जगह ना करें जहाँ से वो हमारे शरीर में बाहर जा रहा है। अगर वो शरीर से बाहर ना नहीं करेंगे, हमारे शरीर में रहकर वो वेस्ट मटेरियल क्या होगा, दिक्कत करेगा। उस दिक्कत से हमारा लाइफ मेंटेन नहीं रह पाएगा। और लाइफ प्रोसेस क्या करता है, हर वो प्रोसेस जो हमारे लाइफ को मेंटेन करता है वो क्या हो जाएगा, लाइफ प्रोसेस। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या करता है, मेंटेन रखने के लिए वेस्ट मटेरियल को ऐसी जगह पे लेकर जाता है जहाँ से वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाए, जैसे कि यूरिन होता है कुछ। और सिर्फ वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, बेनिफिशियल मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे कि मैंने अभी बताया, ऑक्सीजन को हमारे पूरे शरीर के हर एक अंग के पास क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड की मदद से। तो अगर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट ना किया जाए, मान लीजिए ऑक्सीजन हमारे पैर में जाए ही ना, ऑक्सीजन हमारे पैर में ना जाए, तो ऑक्सीजन अगर हमारे पैर में नहीं जा रहा है तो वहाँ पे हमारी एनर्जी नहीं बनेगी। क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, जो डाइजेस्टेड फूड है उससे एटीपी फॉर्मेशन करके हमको एनर्जी प्रदान करता है। पैर में अगर ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा है तो वहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा और हमारे पैर को एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम चल नहीं पाएंगे, यानी हमारा लाइफ बढ़िया से मेंटेन नहीं रह पाएगा। तो लाइफ को मेंटेन कौन करता है, ट्रांसपोर्टेशन भी लाइफ को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। इसीलिए हम इसको किस में रखे हैं, लाइफ प्रोसेस में। और चौथा क्या दिया है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन को भी किस में रखा गया है, लाइफ प्रोसेस। एक्सक्रीशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, यानी हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। जो भी हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल बनता है, जैसे कि ऐसे कई सारे हानिकारक वेस्ट मटेरियल होते हैं जो अगर हमारे शरीर में रह जाएं तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे हमारा लाइफ क्या होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, मेंटेन नहीं रह पाएगा। तो एक्सक्रीशन क्या करता है, उस वेस्ट मटेरियल को हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है, उस प्रोसेस के द्वारा वेस्ट मटेरियल को हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो एक्सक्रीशन के द्वारा भी हमारा क्या होता है, लाइफ मेंटेन रहता है। इसीलिए एक्सक्रीशन को भी किस में रखा गया है, लाइफ प्रोसेस में। तो लाइफ प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। हर वो प्रोसेस जो हमें जीवित रहने के लिए, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को, सिर्फ हमें नहीं, पेड़ पौधे, कुत्ता, बिल्ली, गाय जो भी हैं, उन सभी के लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो भी प्रोसेस होता है, हर वो प्रोसेस जो हमारे लाइफ को मेंटेन करता है वो उसे हम क्या कहेंगे, लाइफ प्रोसेस। और हमको अपने चैप्टर में कितना प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, 4 प्रोसेस, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। अभी मैं इसका सिर्फ ओवरव्यू दिया हूँ, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका डिटेल में। इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन तक पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में बस इंट्रोडक्शन जानेंगे। उसके बाद से हम इस पे कई सारा, बहुत लंबा ये चैप्टर है तो ज़्यादा वीडियो बनाना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन से। आई होप कि आप लाइफ प्रोसेस क्या होता है समझ चुके होंगे। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारे पहले प्रोसेस के बारे में, जो कि क्या है, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन को पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको डिफिनीशन से बताऊंगा। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, भोजन लेते हैं। उस भोजन के लेने के बाद उससे जो एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी से हम अपने जीवन का जो भी कार्य है उसको कर पाते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार डिफिनीशन बता देता हूँ, समझ में आया। यानी हम क्या करते हैं, भोजन को लेते हैं, उसको भोजन को कंज्यूम करते हैं। उस कंज्यूम करने के बाद जो उससे एनर्जी मिलता है, उस एनर्जी से हम अपने जीवन का जो भी कार्य कर पाते हैं। कौन सा कार्य कर पाते हैं, खाना आप चल पाते हैं, सोते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, कोई भी काम करते हैं। आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जाने में आप साइकिल से जाते हैं, पैदल जाते हैं, आपको एनर्जी लगता है। वो एनर्जी कहाँ से आता है, फूड से। फूड किस प्रोसेस के द्वारा मिला आपको, न्यूट्रिशन प्रोसेस के द्वारा। तो न्यूट्रिशन कैसा प्रोसेस है, न्यूट्रिशन प्रोसेस के द्वारा हम भोजन को लेते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, उसके एनर्जी से हम क्या करते हैं, अपने लाइफ के जो विभिन्न प्रकार के जो भी कार्य हम कर पाते हैं। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे डिफिनीशन में लिखा हूँ, द प्रोसेस बाई विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन मतलब होता है प्राप्त, एंड कंज्यूम न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड यूटिलाइज देम फॉर वेरियस एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। अभी जो मैं बताया हूँ वही है। हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, किस रूप में लेते हैं, इन द फॉर्म ऑफ फूड, भोजन के रूप में लेते हैं। उसके बाद से उसके मदद से हम अपने जीवन का जो भी कार्य है कर पाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। और ये न्यूट्रिएंट्स हमको कहाँ से मिलता है, भोजन से मिलता है। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, भोजन को लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, उस कंज्यूम होने के बाद से जो उससे एनर्जी मिलता है, उस एनर्जी से अपने लाइफ का हम कार्य कर पाते हैं। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं,
न्यूट्रिशन कहते हैं। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन को हिंदी में पोषण कहा जाता है। ये समझ में आया। तो अब हम समझते हैं कि न्यूट्रिशन किस किस प्रकार से लिया जा सकता है, मतलब न्यूट्रिशन किस किस प्रकार से होता है। तो इसके 2 प्रकार होते हैं, अभी मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो चलिए अब हम देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन किस किस प्रकार से हो सकता है। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन को 2 भागों में बांटा गया है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को 2 भागों में बांटा गया, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम किसे कहते हैं? न्यूट्रिशन इससे पहले मैं बता दिया हूँ क्या होता है, कि फूड को लेना, कंज्यूम करना उसको, उसके बाद से उसके एनर्जी से अपने लाइफ का जो भी कार्य है उसको हम कर सकते हैं। तो किस किस प्रकार से न्यूट्रिशन लेते हैं उसी के बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे पहला क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसे हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 शब्द यहाँ पे है, ऑटो। ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक शब्द से लिया गया है यहाँ पे, ऑटो यानी खुद से, सेल्फ। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम उस ऑर्गेनिज्म को इसमें रखते हैं, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाता हो, उसके पास एबिलिटी हो कि वो अपना खाना खुद बनाता हो, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहता है, वो अपना खाना खुद बनाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उस ऑर्गेनिज्म को हम किस में रखते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। जो अपना खाना खुद बनाता है उसे हम किस में रखते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। जैसे कि पेड़ पौधे, जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सभी क्या करते हैं? अपना भोजन वो खुद बनाते हैं, सनलाइट को यूज करके, वाटर को यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते हैं। तो इसीलिए वो किस में आ जाएंगे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। समझ में आया? यानी जो अपना खाना खुद बना रहा है, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है, वो किस में आ जाएगा? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को भी 2 भागों में बांटा गया है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को भी कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला है फोटोसिंथेसिस, दूसरा है कीमोसिंथेसिस। पहला है फोटोसिंथेसिस, दूसरा है कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब बनाना, और फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना, यानी अपना भोजन बनाते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन लाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं वो किस में आ जाएंगे? फोटोसिंथेसिस में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? वो कौन सा न्यूट्रिशन में आ जाएंगे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। किस प्रकार से बनाते हैं? फोटो का यूज करके। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एक भाग है फोटोसिंथेसिस, जिसमें क्या होता है? लाइट को यूज करके जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना बना रहा है वो किस में आ जाएगा? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस कौन कौन से ऑर्गेनिज्म करते हैं? जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं, जितने भी हरे प्लांट होते हैं, वो सब क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बनाते हैं। तो क्या कोई दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं। और जितने भी एल्गी होते हैं, एल्गी जो काई जिसको हम लोग कहते हैं, काई, वो उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एल्गी कहते हैं। एल्गी भी अपना भोजन खुद बनाता है, किसके प्रेजेंस में? लाइट के प्रेजेंस में। कीमोसिंथेसिस क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन केमिकल्स के द्वारा बनाते हैं, लेकिन खुद बनाते हैं, तभी तो ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब खुद बनाना, लेकिन किसका यूज करके? केमिकल्स का यूज करके अपना भोजन बनाते हैं। उसको हम क्या कहेंगे? वो किस में आ जाएंगे? कीमोसिंथेसिस में आ जाएंगे। इसमें क्या है? एस बैक्टीरिया, एफी बैक्टीरिया। इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं जानना है, बस आप एग्जाम्पल याद रखिए। तो ऑटोट्रॉफिक में 2, फोटोसिंथेसिस जो अपना भोजन सनलाइट के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में अपना भोजन बना रहा है, और कीमोसिंथेसिस जो केमिकल्स का यूज करके अपना भोजन बना रहा है। और अगर इन दोनों की बात किया जाए तो ये दोनों अपना भोजन स्वयं बना रहा है, खुद बना रहे हैं, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है। तो ये क्या हो जाएंगे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रो का मतलब होता है अदर या डिफरेंट। अदर यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड हो। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे कि हम अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। वैसे तो आप कहोगे कि मम्मी हमारी खुद खाना बनाती हैं, दीदी भी खुद बनाती हैं, लेकिन वो खाना बनाया रहता है। कैसे? जो भी पेड़ पौधे अपना भोजन बनाए रहते हैं, हम उनके भोजन को और मॉडिफाई करके फिर तो खाते हैं। फिर आपकी मम्मी या दीदी बनाती हैं, वो भोजन पहले से बनाया होता है, रेडीमेड होता है। हम उसमें स्वाद लाने के लिए क्या करते हैं? उसको और बढ़िया से पका देते हैं, ठीक है, लेकिन वो पहले से बनाया होता है। उसको कौन बनाया होता है? प्लांट बनाया होता है। तो प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, इसलिए वो ऑटोट्रॉफ में है, और हम उसके ऊपर डिपेंड है। हम अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड है? पेड़ पौधों पे डिपेंड है। यानी जो डिपेंड होता है वो क्या हो जाएगा? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो जाएगा।
हम किस में आएंगे, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी जीव जंतु किसी दूसरे पे डिपेंड है, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड है, वो क्या हो जाएंगे, किस में आ जाएंगे, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आ जाएंगे। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी कई प्रकार से हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अलग अलग प्रकार से भोजन को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। तो इसमें तीन है, सेप्रोफिटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब हम बात करें सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के बारे में। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑर्गेनिज्म डेड डिकेइंग मैटर से अपना भोजन लेते हैं और अपने शरीर के बाहर उस भोजन को डाइजेस्ट करके फिर डाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्ट फूड हो गया उसको ऑब्जर्व करके एनर्जी प्राप्त करते हैं। फिर से सुनिए, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भोजन को, जो उनका भोजन होता है वो अपने शरीर के बाहर उसको डाइजेस्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अपने शरीर के बाहर उसको डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट होने के बाद फिर उसको अपने शरीर के अंदर ऑब्जर्व करते हैं जिससे उसको एनर्जी मिलता है और उसके बाद से वो अपने लाइफ का कार्य कर पाते हैं। समझ में आया? तो इसमें क्या हो जाएगा, फंगी। फंगी कैसे, जो भी अगर हम रोटी फेंक देते हैं तो रोटी क्या है, रोटी पे अगर फंजाई पड़ जा रहे हैं, फंगी, तो वो क्या करते हैं, उस पे वो पड़ के केमिकल सिक्रीट करके उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट होने के बाद से उसमें से जो भी होता है डाइजेशन, उसको ऑब्जर्व करते हैं अपने शरीर के अंदर, उसके बाद से उससे एनर्जी लेकर अपने लाइफ को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अपने शरीर के बाहर भोजन को डाइजेस्ट करता है, उसके बाद से उसको ऑब्जर्व करता है, फिर एनर्जी प्राप्त करके अपना जीवन को चलाता है। तो ये हो जाएगा सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। इसमें फंगी और बैक्टीरिया जो है आ जाते हैं, इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रह के उससे एनर्जी लेते हैं बिना उसको मारे। किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रह के उसके ऊपर उससे क्या करते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं बिना उसको मारे। जैसे कि हमारे शरीर में लीच, जो लाइस होते हैं, जो हमारे सर में ढील होते हैं, ढील, वो क्या होते हैं, वो हमारे शरीर के साथ रह के बिना हमको मारे हमसे एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो लीच क्या हो जाएंगे, ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में आ जाएंगे। यानी जो भी ऑर्गेनिज्म किसी होस्ट यानी वो जिस पे रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, होस्ट, उसको बिना मारे उससे एनर्जी प्राप्त करेंगे तो वो किस में आ जाएंगे, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में। एक प्लांट है कसकटा, जिसको अमरबेल कहते हैं। क्या कहते हैं, अमरबेल। ये भी क्या है, ये प्लांट के ऊपर रह के, कसकटा क्या होता है, अमरबेल, प्लांट के ऊपर पूरा छाप लेता है, उसके ऊपर रह के उसको उससे अपना एनर्जी प्राप्त करता है, क्योंकि ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाता है। खुद नहीं बना पाता है तभी तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में है। यानी जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में है। कसकटा क्या कहता है, किसी के प्लांट के ऊपर पसर के पूरा छाप लेता है और उससे अपना एनर्जी प्राप्त करता है। तो ये किस में आ जाएगा, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में। यानी किसी दूसरे के ऊपर रहा, बिना उसको मारे उससे एनर्जी प्राप्त किए, तो किस में आ जाएंगे, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में। ये समझ में आया। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, भोजन को, जो भोजन होता है उसको अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं, शरीर के अंदर डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद से उसको ऑब्जर्व करके उससे एनर्जी प्राप्त करके अपने जीवन को कंटिन्यू करते हैं, यानी जो भी उनसे काम करना होता है करते हैं। तो ये किस में आ जाएंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन में। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, खाना हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट होता है हमारे स्टमक में, ठीक है। डाइजेशन होने के बाद उसको ऑब्जर्व किया जाता है, ऑब्जर्व से जो भी एनर्जी मिलता है उसके बाद से अपना कार्य कर पाते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में कौन आ जाएंगे, ह्यूमंस, एनिमल्स जो होते हैं, जैसे कि डॉग है, कैट है, काऊ है, गाय भैंस जो भी हैं, बकरी, वो क्या करते हैं, भोजन को खाते हैं, उनके पेट के अंदर गया, वहाँ पे डाइजेशन हुआ, वहाँ से ऑब्जर्वेशन हुआ और जो एनर्जी मिलेगा वो अपने जीवन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक जो खुद से बना के भोजन को बनाते हैं, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक जो किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए। इसमें भी तीन था, सेप्रोफिटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक। सेप्रोफिटिक अपने शरीर के बाहर डाइजेस्ट करेंगे, उसके बाद से उसको ऑब्जर्व करेंगे। पैरासाइटिक किसी दूसरे के ऊपर रह के उससे अपना एनर्जी लेंगे। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, आप भोजन को अपने शरीर के अंदर लेते हैं, अंदर डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद से ऑब्जर्व करते हैं। ये हो गया हमारा ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में दो था, फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस। अपना खाना खुद बनाएंगे,
फोटो यानी कि लाइट के प्रेजेंस में तो किस में आ जाएगा, फोटोसिंथेसिस। अपना खाना खुद बनाएंगे केमिकल्स का यूज करके तो केमोसिंथेसिस। तो ये हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसके बाद आपसे इससे क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा, आपसे पूछेगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आपसे पूछ लेगा सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, आपसे पूछ लेगा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो इसका मैं 2-3 डिफिनीशन लिख देता हूं, इसके बाद उसको आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। उसके बाद से हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को, हम लोग बढ़िया से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप इसको लिखिए, उसके बाद से मैं लिखता हूं कि क्या डिफरेंस होता है ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। तो अभी जो हम पढ़े हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसी का मैं यहाँ पे डिफिनीशन लिखा हूँ। यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का डिफिनीशन और यहाँ पे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का डिफिनीशन। तो यहाँ पे लिखा है ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स हम किसे कहते हैं, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफ्स। यानी प्लांट्स क्या हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ्स आर ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर देयर ऑन फूड। तो ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। मैं जैसे कि अभी बताया हूँ, तो इसमें 2 आया था, कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस क्या होता है, प्रिपेयरिंग फूड यूजिंग केमिकल एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी यूज करके अपना भोजन बनाते हैं, जिसमें क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल एस बैक्टीरिया और एफी बैक्टीरिया। फिर यहाँ पे दिया है फोटोसिंथेसिस, जो अपना भोजन क्या करते हैं, लाइट को यूज करके अपना भोजन बनाते हैं। अगर आपसे कहीं भी फोटोसिंथेसिस पूछेगा तो आप सिर्फ इतना डिफिनीशन नहीं लिखेंगे। इसके फोटोसिंथेसिस यानी ऑटोट्रॉफ जो है वो, इसमें हमको क्या पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस ही पढ़ना है। तो अगले वीडियो में हम इसका डिटेल पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, जिसमें फोटोसिंथेसिस हमारा पूरा डिटेल में बना हुआ है। तो उसमें आपको डिटेल वाला डिफिनीशन में मिलेगा। तो आप बस इतना समझ लीजिए कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। इसमें लाइट एनर्जी को यूज करके भोजन, जो भी पेड़ पौधे होते हैं, एल्गी होते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। अब आते हैं हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। जैसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो फॉलो करते हैं उसे हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं, इसी तरह जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं उसे हम हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। तो हेटरोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड एंड डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म। हेटरोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं, किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं, किसी दूसरे पे निर्भर होते हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, हेटरोट्रॉफ्स कहेंगे। और वो किस में आएंगे, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। हम पढ़े हैं फिर सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, क्या बताया हूं मैं, ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड आउटसाइड द बॉडी एंड देन ऑब्जर्व इट। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, अपने शरीर के बाहर भोजन को डाइजेस्ट करते हैं, जो भी उनका भोजन होता है, उसके बाद उसको ऑब्जर्व अपने शरीर के अंदर करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, फंगी। इसमें जो मैं एग्जांपल बताया हूँ, रोटी, जब हम कहीं गिरा होता है रोटी तो क्या हो जाता है, उस पर देखिएगा गीला गीला हो गया रहता है। बाद में अगर उसको आप छुएंगे कई दिनों बाद तो क्या हो गया रहेगा, गीला हो गया रहेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं, फंगी, उसको वहाँ पे वो क्या कर रहे होते हैं, डाइजेस्ट कर रहे होते हैं। क्यों, कहाँ डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, फंगी के तो शरीर के बाहर है रोटी, तो वहाँ पे डाइजेस्ट कर रहे होते हैं। जब डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद से उसको क्या करते हैं, अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्व कर लेते हैं। ईस्ट भी होता है, वो भी शरीर के बाहर अपने भोजन को डाइजेस्ट करता है। मशरूम भी यही काम करता है। फिर हम पढ़े हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जो क्या होता है, किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह के अपना भोजन लेता है। ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट और ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। यानी प्लांट और किसी दूसरे जानवर पे रह के जो ऑर्गेनिज्म होता है अपना भोजन उसको बिना मारे लेता है। यानी किसी के ऊपर यहाँ पे है, इसको बिना मारे अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, तो वो किस में आ जाएगा, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में। जिसमें हम क्या पढ़ा है, कसकटा, इसको अमरबेल कहते हैं। लाइस हो गया, जो ढील वगैरह हो गए, गाय भैंसों में जिसको अठई कहते हैं, ये सब क्या है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में हो जाएंगे। अब देखिए इसमें आपसे पूछेगा होस्ट क्या होता है, यानी ये कसकटा है, कसकटा ये किसी प्लांट पे है, तो जो प्लांट होगा वो क्या हो जाएगा, होस्ट हो जाएगा। ठीक है, प्लांट क्या हो जाएगा, होस्ट हो जाएगा। ये समझ में आया। इसके बाद मैं लिखता हूँ होलोजोइक न्यूट्रिशन का डिफिनीशन, फिर हम जानेंगे ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक में क्या डिफरेंस है। वैसे आपको डिफरेंस तो पता चल गया होगा, लेकिन मैं आपको लिख के देता हूँ ताकि आप अपने नोट्स में उसको लिख सकें और एग्जाम में आए तो उसको आप कर सकें। तो यहाँ पे देखिए होलोजोइक न्यूट्रिशन, टू टेक होल फूड एंड डाइजेस्ट इट विद इन द बॉडी। जैसा कि मैंने बताया, होलोजोइक न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपने फूड मटेरियल को शरीर के अंदर लेते हैं और अंदर ही डाइजेस्ट करके उसको ऑब्जर्व करते हैं। जिसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, मोस्ट एनिमल्स,
ज़्यादातर एनिमल्स किस में आते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन में ही आते हैं, और ह्यूमंस यानी हम लोग भी किस में आते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन में। हम लोग क्या करते हैं, भोजन उठाया, मुंह के अंदर खाया, यानी हमारे शरीर के अंदर गया और शरीर के अंदर ही डाइजेस्ट हुआ, तो किस में आ जाएगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन में। इसके बाद से हम समझते हैं ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक में क्या डिफरेंसेस है। चलिए तो हम उसको करते हैं, आप इसको अपने कॉपी में नोट करिए। तो अब हम समझते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। इसके ऊपर आप लिख लेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। तो समझते हैं ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, ऑटोट्रॉफिक अपना खुद बनाते हैं, हेटेरोट्रॉफिक अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं। दे आर प्रोड्यूसर, अब ये अपना खाना खुद बना रहे हैं तो ये क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गए, और उस बनाए हुए भोजन को हेटेरोट्रॉफ्स क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो हेटेरोट्रॉफ्स क्या हो जाएंगे, दे आर कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। क्या हो जाएंगे, ये कंज्यूमर हो जाएंगे। हम लोग भी क्या करते हैं, पेड़ पौधों के बनाया हुआ भोजन हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, कंज्यूमर। तो हेटेरोट्रॉफ्स क्या होता है, कंज्यूमर। ऑटोट्रॉफ्स में हम फिर देखते हैं दे यूज लाइट एनर्जी, ये क्या करते हैं, लाइट एनर्जी यूज करते हैं। पोसेस क्लोरोफिल पिगमेंट, जो हम इसमें ऑटोट्रॉफ्स में एग्जांपल देखे हैं, ग्रीन प्लांट और एल्गी, उनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को यूज करके अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन हेटेरोट्रॉफ्स में क्या होता है, हेटेरोट्रॉफ्स में हम लाइट एनर्जी को यूज नहीं कर सकते हैं। हेटेरोट्रॉफिक में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे कि हम लोग लाइट एनर्जी को यूज करके अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, और हम लोग के पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता ही नहीं है। तो क्लोरोफिल पिगमेंट होगा तभी तो हम लोग लाइट एनर्जी यूज कर पाएंगे, तो क्लोरोफिल नहीं होता है, हम लाइट एनर्जी भी नहीं यूज कर पाते हैं। तो आप समझते हैं कि जो ऑटोट्रॉफ्स अपना भोजन बनाते हैं वो किस रूप में उसको स्टोर करके रखते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि भोजन बनाया तुरंत उसको यूज कर लिया। जैसे कि हम लोग व्रत रहते हैं जब, तो हम उस दिन खाना नहीं खाते हैं, फिर भी हमारे पास एनर्जी होती है, हम कुछ ना कुछ काम कर ही लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे शरीर में वो भोजन स्टोर करके रखा गया है। तो वो किस रूप में, तो पेड़ पौधों के अंदर भोजन किस रूप में स्टोर होता है, स्टार्च के रूप में। किस रूप में स्टोर होता है, स्टार्च के रूप में। स्टार्च क्या होता है, जो भोजन हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट जिसमें होता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ा जाता है। ग्लूकोज, जब कई सारा ग्लूकोज मिलता है तो क्या बनता है, स्टार्च। कई सारा ग्लूकोज मिलकर एक चैन बना लेता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। तो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन किस रूप में रखे रहते हैं, स्टार्च के रूप में। और हेटेरोट्रॉफ्स में जैसे कि हम लोग अपना भोजन किस रूप में रखते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में। ये भी क्या होता है, ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज का ही चैन है, लेकिन ये दोनों चीज़ एक ही है, लेकिन दोनों का क्या होता है, स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। ये भी ग्लूकोज का चेन होता है, ये भी ग्लूकोज का चेन होता है। पेड़ पौधे अपना भोजन स्टार्च के रूप में रखते हैं, हम लोग किस में रखते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम लोग अपना भोजन यानी मानव ह्यूमंस अपना भोजन किस रूप में अपने शरीर के अंदर स्टोर करके रखते हैं, तो ग्लाइकोजन। पेड़ पौधे किस रूप में रखते हैं, स्टार्च के रूप में। तो ये जो भी है डिफ्रेंशिएशन, मतलब डिफरेंस इन दोनों के बीच में, इसको आप अपने कॉपी में नोट करिए। और इसके बाद से अब हम अपना आरंभ कर रहे हैं चैप्टर। इसके बाद से जो वीडियो लगातार आने वाला है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, और एकदम मज़े से पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को देखे होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि पढ़ाई कितना मज़ेदार है, और आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो आप अपने दोस्तों को भी बताएं कि यूट्यूब पे धमाल मचा रहे हैं हम लोग, और आपके साथ हम भी हैं और हमारे साथ आप हैं, और अपने दोस्तों को भी जोड़िए अपने साथ। तो इस वीडियो को, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।